हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ आई है अबाउट द छाबार पोर्ट। अब आप सबको पता होगा इस पोर्ट के बारे में कि ये आपका ईरान में लोकेटेड है, राइट। अब देखो, ये जो पोर्ट की डेवलपमेंट थी ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2013 के टाइम पे। सो उस टाइम इंडिया और ईरान ने आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2013 में, और ये कॉन्ट्रैक्ट था आपका 10 ईयर्स के लिए। सो दैट मीन्स कि 2023 तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहा था। सो अब 2024 में इसे फाइनली रिन्यू किया गया है। प्रेजेंट में देखा गया है कि इंडिया और ईरान ने आपका साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और उन लोगों ने साइन कर लिया है ये आपका प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो ये न्यूज़ में क्यों आया है आपका, पहली बात क्यों आया है। अब देखो, ईरान को कौन सी कंट्री नहीं पसंद करती है आपकी, बिल्कुल भी, एंड दैट इज यूएस, राइट। यूएस बिल्कुल नहीं पसंद करती है, एंड ईरान के साथ कोई भी कंट्री और बिजनेस इसलिए नहीं करती है क्योंकि यूएस उस पर आपके काटसा के थ्रू सैंक्शंस लगा देता है, ठीक है। सो उस पर लग जाते हैं सैंक्शंस फ्रॉम यूएस, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री ईरान के साथ बिजनेस करना नहीं चाहती है, ठीक है। बट इंडिया के पास तो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं आपकी, ठीक है। इंडिया को लास्ट टाइम ऑल्सो जब हमने करा था ये आपका साइन, तो हमें एक स्पेशल एग्जेम्पशन मिली थी और इंडिया पे आपके सैंक्शंस नहीं लगे थे दैट टाइम व्हेन इट स्टार्टेड, राइट। बिकॉज हम कार्व आउट हो जाते हैं, एक कार्व आउट पॉलिसी है कि आप कैसे सैंक्शन से कार्व आउट हो सकते हो। सो फॉलोइंग दैट इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ दोज सैंक्शंस, राइट। सो अब देखो, अब आपके लिए ये न्यूज़ में क्यों आया है, न्यूज़ में इसलिए आया है कि अब देखो आपके होने वाले हैं यूएस में इलेक्शन। सो जब आपकी इलेक्शन होने वाले होते हैं, सो उस टाइम सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट रहती है हर एक कंट्री की। एंड सेम वे, जस्ट बिकॉज उनकी इलेक्शन आने वाली है, सो उन्होंने बोला है कि इस बार हम सैंक्शंस लगाएंगे क्योंकि आप ईरान के साथ वर्क कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे जस्ट बिकॉज वी आर वर्किंग विद अ कंट्री लाइक ईरान। आपको पता है ईरान इज नॉट अ वेरी गुड कंट्री व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी एंड ऑल्सो फॉर वर्ल्ड पीस। बिकॉज आपको पता होगा कि आपके जो 3H हैं, ये हमने बहुत बार बता रखे हैं, ये जो 3H हैं आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कौन से मिलिटेंट ग्रुप्स की बात की जा रही है यहाँ पर, जिन्हें ईरान आपकी बैकिंग देता है। सो उन्हें भी सपोर्ट करता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे लिए छाबार पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें इम्पोर्टेंट लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमें पाकिस्तान के थ्रू पास नहीं होना पड़ता है, और जो आपका लैंड लॉक्ड रीजन ऑफ अफगानिस्तान है, हम वहाँ तक ट्रेड लेकर जा सकते हैं। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड हम सिर्फ उसी पॉइंट की वजह से ईरान के साथ ही बिजनेस डील भी साइन कर रहे हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप हर बार सैंक्शन लगाते रहोगे एक कंट्री पे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, कंट्री जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा नहीं कर रही है, एंड आप कांसा के थ्रू सैंक्शंस लगाते रहोगे और कंट्री भी उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगी, सो उस कंट्री की जो सिचुएशन है देखो वो डिटोरिएट ही करती रहेगी और वो टेररिज्म जैसे एक्ट्स में ही इंडल्ज होने लगेंगी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो, ठीक है। अब हम छाबार पोर्ट की बात करेंगे। देखो, ये आपका डीप वाटर पोर्ट है जो आपका ईरान सिस्टन बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है, ठीक है। ईरानियन पोर्ट है दैट इज क्लोजेस्ट टू इंडिया एंड इज लोकेटेड इन द ओपन सी, प्रोवाइडिंग इजी एंड सिक्योर एक्सेस फॉर लार्ज कार्गो शिप्स, ओके। नेक्स्ट में आप देखोगे ये रही लोकेशन, ये है आपका मुंबई, जहाँ से हम लिंक करेंगे छाबार पोर्ट को, और छाबार के पोर्ट के थ्रू हमें एक्सेस मिल जाएगा टू अफगानिस्तान एज वेल। सो हमें पाकिस्तान को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, ओके। विद द ऑपरेशनलाइजेशन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंडिया ने इसमें 10 साल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एंड फ्यूचर जो हमने 10 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें भी इंडिया इस पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, इसीलिए हम इस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं बिकॉज इंडिया को कनेक्ट मिलेगा यहाँ पर टू द लैंड लॉक्ड कंट्रीज द सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, ओके। सो उनके साथ इंडिया को कनेक्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट पोर्ट। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में एक बात और भी करी गई थी, इसमें बात की गई अबाउट द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये उससे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो इसकी कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक पोटेंशियल है इस छाबर पोर्ट की, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जब आप इसे लिंक कर दोगे विद द लार्जर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ द INSTC। सो व्हाट इज दिस INSTC, एक बार इसे भी देख लेंगे, ठीक है। दिस INSTC ये इनिशिएट किया गया था बाय रशिया, इंडिया एंड ईरान। सो 3 कंट्रीज थी जिससे इन्हें इसे इनिशिएट किया था, एंड इट्स अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन रूट envisaged to link the Indian Ocean and the Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and onwards to the Northern Europe via St. Petersburg in Russia। So उसके थ्रू आपके लिंक होगा। आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो, यहाँ पर आपका मुंबई है, यहाँ से लिंक हो रहा है। आप देखोगे छाबर पोर्ट को भी आपने इससे लिंक कर दिया, देन आपको रशिया से भी लिंक मिलेगा, देन बाल्टिक सी इज देयर, नॉर्थ सी, इधर भी आपको सब जगह मेडिटेरियन सी में प्रॉपर लिंक प्रोवाइड होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने स्टार्ट किया है, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अब यहाँ पर आप दोनों देख सकते हो, दिस इज द छाबर पोर्ट लिंक एंड दिस इज द INSTC वाला लिंक। ओके, ये आपको PDF मिल जाएगी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप आराम से इसे रीड कर पाओगे। ओके, मूविंग ऑन, हम आ जाएंगे CA पार्ट पे। आज की जो आपकी पहली CA का क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द योजना ड्रोन दीदी योजना, ठीक है। सो अब रिसेंट में एक कंपनी है जिसने एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंडर वो कंडक्ट करेंगे 2 पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर द स्कीम द ड्रोन दीदी योजना के अंडर। सो कौन सी कंपनी है, वो कंपनी है आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। सो इस कंपनी ने साइन किया है, ठीक है। अब इसके अंडर क्या होगा, इसके अंडर जो आपकी 2 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 पायलट प्रोजेक्ट्स के अंडर ये 500 विमेंस को ट्रेन करेंगे, ठीक है। उसमें आपके 20 वेमेन की बैचेस बनेंगे जिन्हें ट्रेन किया जाएगा फॉर अ 15 डे पीरियड के लिए उन्हें ट्रेन किया जाएगा, और DGCA ने ये अप्रूव कर दिया आपका पूरा प्रोजेक्ट, एंड इसमें इट विल बी कंडक्टेड बाय द रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रक्टर्स। और ये कहाँ होने वाली है, एट द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद एंड नोएडा। सो यहाँ पर ये आपका कंडक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा इस योजना के बारे में स्टडी कर लो। आई गिव यू अ टिप है, आप इस योजना को अगर आप SSB देने जाने वाले हो और आप PPDT की जो आपकी पिक्चर्स होती है उस स्टोरीज में आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर से ज़रूर आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर मिलती है जो विलेज से रिलेट करे या विमेन से रिलेट करे, वहाँ पर आप इस योजना को भी इंक्लूड करके एक स्टोरी बना सकते हो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने एक योजना उसमें मेंशन करी है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस योजना अबाउट, ये अनाउंस की गई थी बाय द PM नरेंद्र मोदी जी ने इसे अनाउंस किया था इन नवंबर 2023 में। मेन एम है इसका कि 15,000 विमेन को ऑपरेट करवाए, ये उन्हें ट्रेन करे कि वो ऑपरेट करे ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस सच एज फर्टिलाइजर सोइंग, crop monitoring and seed sowing to help them create livelihood and opportunities. So this is a very good scheme here. Okay, next आएंगे हम। अब रिसेंटली आपके आर्ट वर्क, जो इंडियन आर्ट वर्क था, उसको इंस्क्राइब किया गया है ऑन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के अंडर, ठीक है। तो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट वर्क को मेंशन किया गया है। सो पहला है उसमें रामचरितमानस, फिर आपकी पंचतंत्र जिसे मेंशन किया गया है, एंड लास्ट में आपकी सरयाद लोकाना को मेंशन किया गया है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिन्हें मेंशन किया गया है, आपके लिए तीनों जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिकग्नाइज करता है और सेलिब्रेट करता है इंडियाज रिच लिटरेसी, हेरिटेज एंड कल्चरल लेगेसी को, affirming the timeless wisdom and artistic expressions that have shaped the nation's identity. So it is important. Next आएंगे, रिसेंट में इंडिया से आपका 85th चेस मास्टर बनी है। सो कौन है वो, दैट इज P श्याम निखिल। यहाँ पर ऑप्शन C है आपका आंसर। इसके अलावा फर्स्ट है आपकी विश्वनाथ आनंद और वो बने थे 1988 में। फर्स्ट वुमेन थी आपकी कुनेरो हम्पी। एंड अब जो आपकी 3 फीमेल्स हैं जो आपकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, फर्स्ट तो आपकी हम्पी हो गई, देन वी हैव द्रोणवाली हरिका एंड देन लास्टली वी हैव आर वैशाली। सो ऑल 3 आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे आपका एक्सरिज्म सैटेलाइट से रिलेटेड है। अब ये जो आपकी सैटेलाइट है इस पर आपकी 2 एजेंसीज हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया है। कौन है वो, सो एक तो आपकी कंट्री है जापान एंड दूसरी है आपकी US। सो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी है JAXA और US की है आपकी NASA। तो इन दोनों ने साथ में इस मिशन पे काम करना स्टार्ट किया था। अब ये आपका 2023 में हुआ था लॉन्च। ओके, सो इंपॉर्टेंट हो गया। आंसर है आपका यहाँ पर NASA एंड JAXA। द फुल फॉर्म ऑफ एक्सरिज्म इज
एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन सैटेलाइट। बीच में देखा गया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फॉल्ट्स भी हुए हैं, बट दे स्टिल वर्किंग ऑन इट। नेक्स्ट आएंगे गेमिंग वीज़ा से रिलेटेड। अब एक सिटी है जो आपका नया गेमिंग हब बनना चाहते हैं वो लोग। अब आपको पता है कितना ज़्यादा ई गेमिंग आपका बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, सो इसी प्लेटफॉर्म को वो भी इंक्रीज करना चाहती है एंड दे हैव इंट्रोड्यूस इन लॉन्ग टर्म गेमिंग वीज़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो वो सिटी है आपकी दुबई जिसने इंट्रोड्यूस किया है। सो ये बेसिकली रेवोल्यूशनाइज करेगा आपकी गेमिंग को, गेमिंग लैंडस्केप को, ऑफरिंग टू होस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स को इन दी बारगोइंग ई गेमिंग सेंटर। सो जो आपका ई गेमिंग सेंटर है उसे और इन्हांस करना चाहते हैं लोग। नेक्स्ट आएंगे, अब देखो नासा ने रिसेंटली अपना एम्बिशियस प्लान अनवील किया है जिसके अंडर वो बनाएंगे फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम। सो ये मून पर आपका रेलवे सिस्टम बनाने वाले हैं मून पर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका नेम है आपका फ्लोट, विच मीन्स फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। सो आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये फ्लोट क्या है, फ्लोट की फुल फॉर्म क्या है, सो आपको पता होना चाहिए। एंड नासा ने एम्बिशियस प्लान रिलीज किया है, सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर वोकैब पे। आज का फर्स्ट वर्ड है डेफरल, विच मीन्स आर्ट ऑफ पुटिंग ऑफ टू अ फ्यूचर टाइम। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेरिश, विच मीन्स टू पास अवे completely or become destroyed. Then we have nullify, which means to render or declare legally void or inoperative. And then we have solemn, which means very serious, not happy or smiling. Lastly हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप सबकी सब से आंसर करो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.